आज पसमानदा समाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज मुलाकात हो रही है, बातचीत होगी। आखिर पसमानदा समाज को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत आ पड़ी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को, आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर जब सबका साथ सबका विकास चल रहा है तो आखिर ऐसी स्थिति में पसमानदा समाज को लेकर आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्या आ गई? देखिए, असल में मसला क्या, आज 10 अगस्त है। 1936 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो एक साइमन कमीशन बना था। वो साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया था कि जो लोग समाज में वंचित हैं अपने अधिकारों से, उनको ऊपर लाने के, उनके उत्थान के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण का प्राविधान तय हुआ। उस आरक्षण में जो लिस्ट तैयार हुई उसमें धर्म के आधार पर नहीं बनाई गई, बल्कि समाज के वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, महिला उठाने वाले हैं, धोबी समाज के, नाव समाज के, बंधन नचाने वाले, मुख्तलिफ तकरीबन 150-200 बिरादरियों को उसमें शामिल किया गया, जिसे हम आज़ाद भारत में SC ST आरक्षण कहते हैं। 1950 में 10 अगस्त को ही उस वक्त की सरकार ने उसमें हिंदू लफ्ज़ लिख करके, धार्मिक प्रतिबंध लगा करके मुसलमानों को उस अधिकार से वंचित कर दिया, और ईसाइयों को और सिखों को और बुद्धिस्टों को। सिखों ने वो लड़ाई लड़ी, उनको उसमें शामिल कर लिया गया। बुद्धिस्टों ने लड़ाई लड़ी, उनको ही शामिल VP संघ ने कर लिया। अपने ज़माने में 89-90 में उनकी हुकूमत थी। अपनी ज़रूरत के एतबार से मुसलमानों को और ईसाइयों को धर्म के नाम पर वंचित किया जा रहा है। हमारा सवाल ये है, पहले की सरकार से, मौजूदा सरकार से भी है, कि जब हम मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं, हमसे ज़्यादा यहाँ पर रिपोर्टें आ चुकी हैं, 2-2, 3-3 वो बनाए गए आयोग। उन आयोगों की रिपोर्ट आ चुकी है कि मुसलमान आज दलित से भी बदतर हालत में चला गया है। ये दलित अगर बदतर हालत में गया है तो इसमें सिरे किस अच्छा पूरी बात कर जी, बता दीजिए। बदतर हालत में चला गया है। ऐसे में जब मुसलमान अपने आरक्षण की बात करता है तो कहा जाता है कि धार्मिक आधार पर संवैधानिक तौर पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हमारा सवाल यहाँ इन तमाम हुकूमतों से ये है कि अगर धार्मिक आधार पे, संवैधानिक तौर पे हमें आरक्षण दिया नहीं जा सकता, तो जो आरक्षण मिला हुआ तो धर्म के नाम पर वंचित कैसे किया जा सकता है? असल सवाल ये है कि उसमें हिंदू लफ्ज़ लिख के वंचित किया गया, तो जिन लोगों को मिल रहा है उनको धर्म के आधार पे मिल रहा है। तो हमारे साथ दो वो हो रही है, एक तो हमें धर्म के आधार पे वंचित किया, और जब हम धर्म के आधार पे मुसलमानों के मांगते हैं तो कहते हैं धर्म के आधार पे दे नहीं सकते, तो फिर बाकी लोगों को धर्म के आधार पे कैसे मिल रहा है हिंदू लिख करके? इसलिए आज 10 अगस्त था, तो आज की PC का मतलब ये था कि इस वक्त की जो हुकूमत है पसमानदा समाज की बहुत बात करती है, तो अगर उसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है तो आज मौका उनके पास मौजूद है। हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, वहाँ हलफनामा दे दें कि हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हम ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। उससे बेहतर ये है कि उस पसमानदा मुसलमान को अपनी तरफ वो लाना चाह रही हैं, बरगला रही हैं, नाम ले रही हैं, बिरादरी का नाम PM हमारे लेते हैं, ये बिरादरी मुसलमानों की, ये बिरादरी। तो उन बिरादरियों को मौका अच्छा है, आज 10 अगस्त है, आज ही के दिन ऐलान कर दें कि पसमानदा समाज को, उन तमाम वो बिरादरियों को जिनकी लिस्ट 1936 वाले में थी, आज़ाद हिंदुस्तान में भी उनको उनका वो लाभ आज से मिलेगा। जैसे आपने कहा ना कि जो है मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलित से बदतर हो गया है, तो ये दलित से बदतर होने की जो स्थिति बनी हुई है मुसलमानों की, ये आप सबसे ज़्यादा किस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? सारी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अगर UP की बात करें तो बसपा, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, मुसलमानों के बगैर किसी की सरकार नहीं बनती। तो क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल किसी से गठबंधन नहीं करेगी फिर भविष्य में जो इस स्थिति पर लाए? मुसलमानों के बगैर किसी की सरकार नहीं बनती। मौजूदा सरकार
80-20 की बात करती है और 20 से दूसरे समाज को डरा रही है। तो ये डरा के हुकूमत बना रहे हैं मुसलमानों से, और जो बनाना चाहते हैं वो मिला करके बनाना चाहते हैं, लेकिन काम हमारा कोई नहीं करता, हमारी आवाज़ नहीं उठाई जाती। हमारे मदरसों पे, हमारी यूनिवर्सिटियों पे, हमारी चीज़ों पे प्रहार हो रहा है, वो खामोश हैं, इसलिए कि वो यहाँ हार्ड हिंदुत्व, साफ हिंदुत्व, ये अपना साफ हिंदुत्व बचाते हैं, वो हार्ड हिंदुत्व बचाते हैं। हम फुटबॉल बना दिए गए हैं। तो ये किस तरीके से फिर आप लड़ाई लड़ेंगे? ये आज पीसी के बाद ये लड़ाई समाप्त रहेगा कि फिर आगे और मुहिम रहेगा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का? हिंदुस्तान में 78 सालों में 98% समाज को, हम मुसलमानों की बात करते ही नहीं, हम तो कहते हैं एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। हम 80-20 की बात नहीं करते। कुछ लोग 20% मुसलमानों की बात करते हैं सिर्फ, हम नहीं करते। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक बुद्धिजीवी, उलमा का मतलब बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों की जमात है, ये बुद्धिजीवियों की पार्टी है। हमारा कहना ये है कि जो भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, सारे समाज को लेकर के हम एक इनकलाब लाएंगे। तो आज तो हिंदुस्तान में इस वक्त जो स्थिति है वो 98% लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। किसी के पास रोजगार है? 2% निकाल दीजिए, बाकी 98% के पास रोजगार है। 98% लोग महंगाई से मार खा रहे हैं। 98 लोग तालीम से वंचित हैं। तालीम का जो है आप समझिए कि व्यापारीकरण कर दिया गया है। गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। गवर्नमेंट अपने कॉलेज बंद कर रही है, स्कूल बंद कर रही है। यहाँ से भाग करके बाहर मुल्कों में पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। उनके सर पे कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जो आदमी 2 करोड़ रुपया लगा के डॉक्टर बन के आएगा, वो डॉक्टर होगा या डाकू होगा? अगर हर साल पर्चे लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती लीक हो गया, फलां की भर्ती लीक हो गया, फौज की भर्ती लीक हो गया, फलां की ये लीक हो गया। फौज जो सबसे सम्मानित होती, उसको अग्निवीर ला करके उसके सम्मान को ख़त्म कर दिया कि जो आदमी मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए जा रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। उस पेंशन बचाने के लिए 4 साल में आप भगा देंगे, वो क्या करेगा उसके बाद जाके? तो आज की स्थिति तो पहले से और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो सारी सरकारों ने इस मुल्क के लोगों को एक गिलास स्वच्छ जल आज तक नहीं दे पाए। 78 साल हो गए। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। 78 साल मुसलमानों ने हिंदू समाज के लोगों को अपना लीडर मान करके उनको वोट दिया, उनको हुकूमत में लाए। अगर ये लोग अब ईमानदार हैं तो 5 साल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ जुड़े। आप दिखाता हूँ 5 साल में आपको जो है ये सारी चीज़ों जो वंचित हैं, किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे मुल्क में इतनी खनिज, फलां ढिका सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसका सदुपयोग हो तो किसी को कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यहाँ की जायदादों से, यहाँ की चीज़ों से, यहाँ के खनिज से, यहाँ के प्राकृतिक जो हमारी कुदरती वसाइल हैं उससे। नहीं, ये सवाल मेरा ये है कि ये जो आवाज़ आज आपने उठाया, जिसके लिए पीसी किया, बेरोज़गारी की बात भी है उसमें, और इसके बाद पेपर लीक की बात है, और इसके बाद अगर बात करें पसमानदा समाज को लेकर के मुख्य रूप से बात रखी गई, तो ये आज तक सीमित रहेगा या फिर ये मुहिम अभी आगे बढ़ाया जाएगा? 18 साल से हम ये काम कर रहे हैं और उस वक्त करते रहेंगे जब तक कि सारे लोग इकट्ठा होकर के इस गलत पार्टियों के जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया उनसे मुखालिफ होकर के एक नया इनकलाब आएगा, एक नया सवेरा आएगा। तब तक ये काम चलता रहेगा। एक दिन के लिए नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम, हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे। बिकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। और एक बात, एक और सवाल है, हिस्सेदारी की जहाँ तक बात है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, न कोई दोस्त है। हमारी हिस्सेदारी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सरकार में आना चाहती हैं या सरकार में हैं, वो मुस्लिम समाज के लोगों को, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को तादाद के एतबार से, संख्या के एतबार से हिस्सेदारी दे। उत्तर प्रदेश में 88 सीटों का हमारा हिस्सा बनता है। हम जिसको चाहे दे दें, हम उसमें भी ईमानदारी करेंगे। हमको अगर 88 सीट दी जाएगी तो 88 सीट में हम उसी एतबार से फॉरवर्ड, बैकवर्ड और SC ST को टिकट देंगे।
अपने यहाँ भी 88 सीट में भी हम उसको लागू करेंगे। हम सर समाज की बात करते हैं तो हमें 403 सीटों में 88 मिलेगी, अगर हमें मिलेगी हिस्सेदारी, उसमें भी हम ईमानदारी दिखाएंगे। उसमें भी ईमानदारी दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो मुस्लिम लीडरों में कुछ नाम बड़े शुमार हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में देखा जाए इस वक्त के शुमार नाम में तो AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल या जो पीस पार्टी जैसे जो दल हैं उनके मुकाबले में बहुत फीके पड़ जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल एक ईमानदार, सच्चाई की अलमबरदार पार्टी है। हम लोग 18 साल से एक लफ्ज़ हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है, न अमल ऐसा किया है, न ऐसा कार्य किया है जिससे हिंदू मुसलमान में आपस में नफरत पैदा हो। तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जिस तरह BSP को काशीराम जी ने 25-30 साल मेहनत करके खड़ा किया था, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ज़मीन पे धीरे धीरे काम कर रही है। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी को ये पता चले कि यार ये मेरे काम का आदमी है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मेन मीडिया में चमकाया जाए। जो भी इस हुकूमत में मीडिया में वो किसी समाज का हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको ज़्यादा दिखाया जा रहा हो इस हुकूमत में, आप ये समझ लीजिए कि उससे सामने वालों को कुछ फ़ायदा दिख रहा तभी उसको दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर मीडिया में ज़्यादा कोई दल दिख रहा है तो इसका मतलब सामने वाले से कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। उसको बेनिफिट वो मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता, उसको बेनिफिट है, सामने वालों को बेनिफिट दिखाई दे रहा है उसकी वजह से, इसलिए उसको जो है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति कौन कर रहा है? जो मुसलमानों की सिर्फ बात करे वो भी कर रहा है, जो सिर्फ हिंदुओं की बात करे वो भी कर रहा है। मुसलमान तो कर ही नहीं सकता, मुसलमान को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया सर्व समाज के लिए। अगर हमारे पास 2 रोटियां, सामने कोई और हमारे घर में 1 रोटी की कमी है, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी अगर भूखा हो जाएगा, सामने कोई भूखा मिल जाएगा हमको, किसी समाज का हो, किसी मजहब का हो, तो हम उसी अपनी 2 रोटी, 1 रोटी कम थी फिर भी हम आधी रोटी उसमें से उसको खिलाएंगे, इसलिए कि सब मिलजुल के खा लेंगे। इसलिए कि हमें भूखे को खाना खिलाना सवाब है, उसमें बिरादरी, ज़ात, मजहब नहीं है। भूखा है, वो किस समाज का है उससे मतलब नहीं है। तो मुसलमान कभी 80-20 की बात ही नहीं करता, 20 और 80 की बात नहीं कर सकता, 20 से 80 को नहीं लड़ सकता, ना 80 के खिलाफ कोई बात करेगा। हाँ, अधिकारों से वंचित है, अपने समाज की बात करेगा, लेकिन जब अगर दूसरा समाज भी वंचित तो उसकी भी बात करेगा। और अगर वो अधिकार मिल जाएगा तो जो समाज वंचित रह गया उसकी लड़ाई फिर वो लड़ेगा। आप देख सकते हैं कि आज पसमानदा समाज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी, और जैसे ही बात आती है सरकार को लेकर के इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर भी आरोप लगाया, और इसके बाद जैसे ही बात आती है कि मुस्लिम दल जो सामने आ रहे हैं, इशारों में उन्होंने ये साफ तौर पर बता दिया कि जो दल हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, जो 20 और 80 की बात करता हो, साफ तौर पर उन पर भी इन्होंने आरोप लगाया है। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रदीप के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।